हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जाइंट क्रोमोसोम। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। Today we are going to study about how sex is determined in organisms. So topic is mechanism of sex determination. Biologically जब sex को define करते हैं, biologically sex is morphological, physiological differences between an egg producing organism and a sperm producing organism. ये जो difference है male और female, egg producing male individual और sperm producing female individual के बीच में, इन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को क्या कहा जाता है? गोनोक्रोनिज्म। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकली सेक्स इज मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। बायोलॉजिकली सेक्स इज मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड behavioral difference observed between egg producing organism and sperm producing organism. This difference is between two sexes or the differentiation of organism into two sexes is known as gonochronism. यानी मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली जब ऑर्गेनिज्म को दो में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेल इंडिविजुअल डिफरेंट होगा, फीमेल इंडिविजुअल डिफरेंट होगा, तो दिस डिफरेंशिएशन इज नोन एज गोनोक्रोनिज्म। ओके, अब ये सारे टर्म्स अपन ने पहले पढ़े हैं। एक टर्म है मोनोएशियस। मोनो मीन्स वन, शियस मीन्स इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के इंडिविजुअल कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। सच इंडिविजुअल्स आर bisexual. Generally plants are monoecious in nature. दूसरा टर्म होता है dioecious. Dioecious organisms generally unisexual होते हैं। एक डिस्टिंक्ट मेल इंडिविजुअल होगा और एक डिस्टिंक्ट फीमेल इंडिविजुअल होगा। बाइसेक्सुअल किस तरह के? जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट, सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही ऑर्गेनिजम्स में अगर प्रेजेंट हो तो उस इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा? मोनोएशियस। जनरली प्लांट्स आर मोनोएशियस इन नेचर। डायोशियस मतलब डिस्टिंक्ट, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल आर डिफरेंट। मेल इंडिविजुअल अलग होगा जो मॉर्फोलॉजिकली फीमेल से डिफरेंशिएट हो सकता है और एक फीमेल इंडिविजुअल डिफरेंट होगा। ये कंडीशन जनरली एनिमल्स में पाई जाती है। तो ये डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है? बेसिकली 4 मेथड्स आर देयर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। सो नेक्स्ट पॉइंट, 4 methods are present for determination of sex in organisms. 4 methods are present for determination of sex in organisms. Organisms में sex को differentiate करने के लिए, determine करने के लिए 4 मेथड आकर करते हैं।
First one is chromosomal. Number one is chromosomal basis of sex determination. So first method, number one, chromosomal basis of sex determination. पहले अपन इस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास अपन ने क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था. क्रोमोसोम इंटरफेज के वक्त क्रोमैटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होते हैं और डिवीजन फेज में क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट रॉड शेप स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं. जनरली ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ऑटोसोम, फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम. सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है एलोसोम. एलोसोम को कॉमनली सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोसोम कहा जाता है. एलोसोम इज कॉमनली नोन एज सेक्स क्रोमोसोम और हेटेरोसोम. ऑटोसोम कैरीज जीन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी और सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. बॉडी के सारे सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने की जो भी जीन्स होती हैं, ये जीन्स कहां प्रेजेंट होती है? ऑटोसोम में प्रेजेंट होती है. इसलिए हर ऑर्गेनिज्म में ऑटोसोम का नंबर ज्यादा होता है. एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कैरीज जीन मेनली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की जीन, बट वेजिटेटिव कैरेक्टर की जीन जनरली इनमें नहीं होती. दो फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, बट जनरल स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो क्या होगा? एलोसोम कैरीज जीन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. सो बेसिकली क्रोमोसोम्स दो तरह के, ऑटोसोम और एलोसोम. So write down next point. Heading लिखी chromosomal basis of sex determination. Write down first point. Organism carries two types of chromosome. Two types of chromosome. Number one, autosome. Number one, autosome. It carries genes for determination of body or somatic characteristics. It carries gene for determination of body or somatic characteristics. Number two, allosome or sex chromosome or heterosome. Allosome or sex chromosome or heterosome. It carries genes for determination of sex of the organism. It carries gene for determination of sex of the organism. So हर organisms में normally कितने तरह के क्रोमोसोम? दो तरह के क्रोमोसोम आकर करते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम. अब ये टाइप ऑटोसोम और एलोसोम का टाइप सेक्स को डिटरमाइन करता है. इसे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है. इसे किसने प्रपोज किया था? E.B. विल्सन ने. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. Chromosomal theory of sex determination was proposed by E.B. Wilson and Stephen. E.B. Wilson and Stephen. They proposed the name X and Y chromosome. They proposed the name X and Y chromosome. So E.B. Wilson and Stephen, they proposed the name X and Y chromosome. Next point, X chromosome was first observed by Henking.
X chromosome was first observed by Henking. So Henking first observed X chromosome. X chromosome was first observed by Henking. अब X क्रोमोसोम के प्रेजेंस या एब्सेंस या उनके टाइप के बेसिस पे सेक्स को डिटरमाइन किया गया है. क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में इस क्रोमोसोम थ्योरी में अपन पढ़ेंगे. ऑटोसोम का नंबर मेल और फीमेल में कांस्टेंट रहता है, यानी नंबर ऑफ ऑटोसोम नेवर वेरीज बिटवीन मेल एंड फीमेल. क्या वेरी करेगा? दो कंडीशन ऑब्जर्व की जाएगी. नंबर ऑफ एलोसोम में वेरी, नंबर डिफरेंट हो सकता है, या फिर नंबर कांस्टेंट होगा, टाइप वेरी कर सकता है. ओके, तो दो केसेस पढ़ेंगे, दो कंडीशंस पढ़ेंगे. एक में ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल में नंबर ऑफ एलोसोम विल वेरी. ऑटोसोम का नंबर कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी कौन सा नंबर करेगा? एलोसोम का नंबर वेरी करेगा. जबकि सेकेंड केस में एलोसोम का नंबर कांस्टेंट होगा, क्या वेरी करेगा? टाइप वेरी करेगा. कैसे करेगा? ये अब अपन चार टाइप्स पढ़ेंगे. यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अकॉर्डिंग टू दिस theory, number, according to this theory, number or type of allosome, number or type of allosome may vary in male and female of individuals. In male and female individual. Okay, इसमें फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, XXXO मेल टाइप. पहला जो टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसे क्या कहा जाएगा? XXXO मेल टाइप, या फिर सिर्फ XO मेल टाइप. यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में वेरी और टाइप में वेरी. पहली कंडीशन XXXO मेल टाइप. इसमें क्या होता है? फीमेल में फीमेल हैज गॉट ऑटोसोम प्लस 2X क्रोमोसोम, whereas male has autosome plus only 1X chromosome. This is 0. इस केस में क्या वेरी कर रहा है? नंबर वेरी कर रहा है. फीमेल के पास 2X क्रोमोसोम है, जबकि मेल के पास केवल एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट है. अब इस केस में फीमेल्स जब गैमेट फॉर्म करेगी, सारे गैमेट्स आइडेंटिकल होंगे. गैमेट विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ऑटोसोमल पेयर में से एक और X क्रोमोसोम में से एक. सो ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, ये गैमेट है. यानी फीमेल इज होमोगैमेटिक इन नेचर. ऑल द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल, हैविंग ऑटोसोम. एक ऑटोसोम का सेट प्रेजेंट है और एक X क्रोमोसोम है. जबकि मेल कैसे होंगे? हेटेरोगैमेटिक नेचर वाले होंगे. दे विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट. 50% ऑफ द गैमेट विल बी विद X क्रोमोसोम, 50% of the gamete will be without X chromosome. Autosome plus X chromosome, autosome without X chromosome. यानी female in this method of sex determination is homogametic. All the gametes are identical. जबकि male इस केस में कैसा है? heterogametic है. दो तरह की गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है. 50% गैमेट विद X क्रोमोसोम, 50% गैमेट विदाउट X क्रोमोसोम. अगर इन दोनों का फ्यूजन हो तो जो इंडिविजुअल बनेगा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑटोसोम प्लस 2X क्रोमोसोम. इस तरह के इंडिविजुअल्स कैसे होंगे? फीमेल. सिमिलरली, इफ अ फीमेल गैमेट फ्यूजेस विद अ मेल गैमेट विदाउट X chromosome, then the complement produced will be this and individual will be male. ये पहली जो कंडीशन है
ये जनरली कुछ इंसेक्ट्स में ऑब्जर्व की जाती है, जैसे प्रोटेनर एंड ग्रास हॉपर। तो फर्स्ट टाइप में टाइप सेम है, मेल और फीमेल दोनों में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। क्या वेरी कर रहा है? नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम इज वेरिएबल। फीमेल इज विद पेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम, मेल इज विद अनपेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम। ओके, हाँ, जीरो है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, नंबर वेरी कर रहा है। यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे 1 एक्स क्रोमोसोम है। ब्लैंक नहीं छोड़ते क्योंकि पेयर्ड कंडीशन है, इसलिए 0 लिखा हुआ है वो। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट 0, यानी विदाउट एक्स क्रोमोसोम, सिर्फ ए नहीं लिखते, प्लस 0 लिखा हुआ है वो। क्लियर? ये फर्स्ट टाइप जो प्रोटेनर और ग्रास हॉपर में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, नाउ सेकेंड टाइप इज सेकेंड जो टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो है एक्स 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 ओ फीमेल टाइप। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स ओ फीमेल टाइप। आगे जो लिखा हुआ है ये मेल के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस केस में मेल का क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑटोसोम प्लस 2x क्रोमोसोम, फीमेल का कॉम्प्लीमेंट ऑटोसोम प्लस ओनली 1x क्रोमोसोम। इस केस में जस्ट रिवर्स चीज ऑब्जर्व की गई थी। फीमेल वाज होमोगैमेटिक, सारे आइडेंटिकल गैमेट्स का प्रोडक्शन। यहां पर मेल होमोगैमेटिक होते हैं। जब ये गैमेट बनाते हैं तो सारे गैमेट में ऑटोसोम प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम ही जाता है, यानी ये सारे होमोगैमेटिक होते हैं। फीमेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं, 50% विद एक्स क्रोमोसोम, 50% विदाउट एक्स क्रोमोसोम। फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक इन दिस केस। अगर एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जिसमें एक्स क्रोमोसोम है के बीच फ्यूजन होगा तो जो इंडिविजुअल बनेंगे उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम आएंगे। जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे वो किस तरह के होंगे? मेल होते हैं। सिमिलरली अगर इसके और इसके बीच में फ्यूजन हो, मेल गैमेट and female gamete without X chromosome, then the individual produced will be female. तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज वेरिएबल। इन फर्स्ट केस मेल हैज 1 एक्स क्रोमोसोम, बट इन सेकेंड केस फीमेल हैज गॉट 1 एक्स क्रोमोसोम। यानी होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक नेचर वेरी करता है। पहली वाली कंडीशन किसमें पाई जाती है? ग्रास हॉपर और प्रोटेलर में। सेकेंड कंडीशन पाई जाती है फ्यूमिया, दैट इज अ टाइप ऑफ मॉथ, एंड ब्रायोफाइटा। इसके एग्जाम्पल है Fumia, an insect which is commonly known as moth, and some bryophyta. क्लियर? ये दोनों समझ में आए? इन दोनों में क्या क्लियर है कि यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम का टाइप वेरी नहीं कर रहा। टाइप मेल और फीमेल में सेम है, यानी सब में एक्स क्रोमोसोम ही है, बट नंबर इज वेरिएबल। In this first case,
number of X chromosome in female is greater than that of male, but in second case number is greater in male and lesser in female. Okay. थर्ड टाइप जो है उसमें नंबर वेरी नहीं करेगा, एलोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा. वेरी क्या करेगा? टाइप ऑफ एलोसोम. सो राइट डाउन नंबर थर्ड इज third type of sex determination is XX, XY male type. It can be written as XY male type. XX, XY male type or XY male type. In this case, female has paired autosome plus 2X chromosome. Male has paired autosome plus 1X and 1Y chromosome. क्या बेसिक डिफरेंस है? नंबर ऑफ एलोसोम दोनों में सेम है, यानी एलोसोम बोथ केसेस में पेयर्ड कंडीशन है, बट फीमेल में आइडेंटिकल एलोसोम, इसलिए फीमेल कैसी? होमोगैमेटिक. ऑल द गैमेट्स विल बी विद ऑटोसोम प्लस X chromosome, whereas in case of male, male is heterogametic. Two types of gametes are produced, 50% with X chromosome, 50% with Y chromosome. If a female gamete fuses with a male gamete having X chromosome, then autosome plus XX condition is produced. And if a female gamete fuses with a male gamete having Y chromosome, then autosome plus XY condition is produced. जिनमें दोनों X क्रोमोसोम है वो इंडिविजुअल होते हैं फीमेल. जिनमें एक X और एक Y क्रोमोसोम है ये इंडिविजुअल होते हैं मेल. पहले दो केसेस में अपन ने पढ़ा कि टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सेम है, सिर्फ जो वेरी कर रहा है वो है नंबर ऑफ एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम. बट इस थर्ड केस में नंबर ऑफ एलोसोम कांस्टेंट है. क्या वेरी करता है? टाइप. फीमेल में दो आइडेंटिकल X क्रोमोसोम, मेल में एक X और एक Y क्रोमोसोम अकर करता है. ये सबसे कॉमन टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का, which is observed in maximum animals including human beings and plants. Plants like Melandrum coccinea, इनमें इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. So इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स लाइक. इस पे क्वेश्चन पूछा गया है किस प्लांट में ऑब्जर्व किया था? मेलांड्रियम एंड कोक्सीनिया में इन्हें सबसे पहले इस कंडीशन को ऑब्जर्व की गई थी. इस केस में मेल हेटेरोगैमेटिक होता है और फीमेल होमोगैमेटिक होते हैं. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, इन सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म Y chromosome is important in determining sex of the individual. Presence or absence of Y chromosome makes the individual male or female. अगर ये कंडीशन है, एक ऑटोसोम एक Y क्रोमोसोम, अगर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इंडिविजुअल कैसे हो जाएंगे? मेल. अगर ये कंडीशन है, abnormal condition, 2X chromosome and 1Y chromosome. Now presence of single Y chromosome makes the individual male, but due to presence of 2X chromosome, individual is male,
with feminine characteristics. इस तरह की कंडीशन अगर डेवलप होती है तो भी मेल होते हैं इंडिविजुअल में, बिकॉज वाई क्रोमोसोम कैरी जीन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेलनेस. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो बनता है वो ये है, प्रेजेंस or absence of Y chromosome makes the individual male or female. If a single Y chromosome is present, individual is male despite the number of X chromosome. अगर X chromosome का नंबर कॉन्स्टेंटली भी ज्यादा हो और एक ही Y chromosome हो तो मेलनेस Y chromosome की वजह से, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इतने सारे X chromosomes की वजह से होता है. ओके, एक पॉइंट नोट करो यहाँ पे, राइट डाउन. In this type of sex determination, presence of single Y chromosome makes the individual male as it carries gene for determination of maleness. Gene make the individual male as it carries gene for determination of maleness. Presence of single Y chromosome along with two or more X chromosome makes the individual male with feminine characteristics. क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Y क्रोमोसोम में मेनली एक जीन प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज TDF और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. If this gene is present, individual is male. But X क्रोमोसोम में इस तरह की कोई जीन प्रेजेंट नहीं होती. ये जीन डोमिनेंट है, अगर ये जीन प्रेजेंट है तो इंडिविजुअल मेल होगा, अगर ये एब्सेंट है तो ही X क्रोमोसोम एक्सप्रेस करते हैं एंड द इंडिविजुअल इज फीमेल. सो ये कंडीशन मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी ऑब्जर्व की जाती है. बट ड्रोसोफिला में भी यही टाइप ऑब्जर्व है विद स्लाइट वेरिएशन. तो इसमें एक स्पेशल एग्जाम्पल जो अपन पढ़ते हैं वो है ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन. तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखो, sex determination in